हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग मस्त व्यस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे? एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं और उनकी IUPAC नोमेनक्लेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल है क्या? देखिए, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, CH4। यदि इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पे OH आ गया तो कंपाउंड बन गया CH3OH। और यदि बेंजीन की रिंग से ये बेंजीन की रिंग है, इसमें से एक H हट गया और उसकी जगह OH आ गया तो ये कंपाउंड बन गया। तो देखो, ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे? OH से। तो हम बोल सकते हैं कि एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स of alcohols and phenols are hydroxy derivatives of hydrocarbons। यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से H को हटाया, उसकी जगह OH को लाया, तो उनको बोलते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ओके, इफ हाइड्रोकार्बन इज एलिफेटिक तो बोलेंगे एल्कोहल, और हाइड्रोकार्बन यदि एरोमेटिक है तो बोलेंगे फिनॉल। तो हम फिर लिखेंगे एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons, whereas phenols are the hydroxy derivatives of aromatic हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको बेटे एक पिक्चर तो क्लियर हुई होगी। यदि एल्केन में से H को हटाया और उसकी जगह OH लिखा तो कहलाएगा एल्कोहल, और यदि बेंजीन की रिंग से H को हटाया और उसकी जगह OH आ गया तो क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो ये है आपके एल्कोहल और ये है आपके फिनॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल होता है CH3OH, और उसके बाद 2 कार्बन का CH3 CH2OH, एक होता है CH3 CH3OH, CH3 CH3OH। ओके, पहले मैं इसकी कॉमन नेमिंग बताऊंगा, उसके बाद IUPAC। देखिए, तो ये कितने कार्बन का अल्कोहल है? 1 कार्बन का,
तो इसका नाम हुआ मिथाइल एल्कोहल। इसका नाम हुआ मिथाइल एल्कोहल क्योंकि एक कार्बन का है। इट इज ऑफ 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम हुआ इथाइल एल्कोहल। ये टोटल 3 कार्बन का है, इसका नाम हुआ प्रोपाइल एल्कोहल। ये 4 कार्बन का है, इसका नाम हुआ ब्यूटाइल एल्कोहल। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी देखिए 1 कार्बन का मिथाइल एल्कोहल, 2 कार्बन का इथाइल एल्कोहल, 3 कार्बन का प्रोपाइल एल्कोहल और 4 कार्बन का हो गया ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखिए जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, ये कार्बन कितनी साइड से कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 3। सो दिस एल्कोहल इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्शरी। सो इट्स नेम इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि इसका जो OH है वो जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इसमें देखिएंगे जिस OH के साथ ये कार्बन है, ये कार्बन वापस एक इधर 2 से हैं, इसलिए उसको बोलेंगे 2 डिग्री। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसलिए इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है ये कार्बन है, ये वापस आगे 1 से है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी। और ये तो मीथेनॉल सबसे सिंपलेस्ट है, तो ये तो उनके कॉमन नेम हुए, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए, अब इनके अंदर आपने देखा तो सबके अंदर एक ही OH है, एक ही OH है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, all are called monohydric alcohol. So monohydric alcohol means the alcohol which contains only one OH group। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप होता है उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब साथ ही साथ इसकी IUPAC भी बता देता हूं। तो ये तो मैंने कॉमन नेम लिखे, अब इसकी IUPAC क्या, देखिए ये कार्बन के अंदर जो OH के साथ कनेक्टेड है तो एक ही पेरेंट चेन बन सकती है, लो, इसलिए इसका नाम हुआ मीथेनॉल। इट्स IUPAC नेम विल बी मीथेनॉल। ये पेरेंट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 2, 1 and 2, इसलिए इसका नाम हुआ इथेन 1 ऑल या सिंपली इथेनॉल। ये पेरेंट चेन बन गई 3 कार्बन की, 1 2 3, इसलिए इसका नाम हुआ प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम हुआ प्रोपेन 2 ऑल। इसको देखें, पेरेंट चेन बन गई 3 कार्बन की, 1 2 3। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो एक बार इसको सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि एल्कोहल्स एंड फिनॉल containing functional group OH, alcohol and phenol both are hydroxy derivative. If hydrogen is replaced from alkane or aliphatic hydrocarbon तो alcohol कहलाएगा, और if OH is replaced H of benzene ring तो उसको हम बोलेंगे phenol। ओके, तो इसका मतलब alcohols are hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons, whereas phenols are hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbon। ओके, फिर मैंने कहा alcohol
मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब दोज एल्कोहल इन विच ओनली वन OH ग्रुप इज देयर। तो ये भी 1 OH, ये भी 1 OH, ये भी 1 OH, ये भी 1 OH। ओके, क्लियर। और अब देखिए ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब देखिए इसका बेटा एक कॉमन नेम और भी है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि आइसो का मतलब ब्रांचिंग एट कार्बन नंबर 2। ओके, सो इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो आगे कुछ करते हैं। अब मैं लेता हूं व्हाट मीन बाय डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल means alcohol which contains two OH groups, the alcohol which contains two OH groups उसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल लिया CH2OH, CH2OH, कोई सा भी कंपाउंड लिख सकता हूं मैं, क्लियर। एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है। दूसरा कोई सा भी ले सकते हैं अपन, CH3OH, CH2CH3। ओके, अब देखिए बेटे इसका कॉमन नेम है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी आया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट्स IUPAC नेम क्या होगी, देखिए पेरेंट चेन 2 कार्बन की बनेगी, 1 और 2, दोनों कार्बन पेरेंट चेन में आ गया, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं, तो 2 कार्बन की चेन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, इथेन 1,2 डाइऑल, इसका नाम हुआ इथेन 1,2 डाइऑल। अब इसमें देखें पेरेंट चेन आपकी ये बनेगी। अब हमको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करते समय हमको OH का ध्यान रखना है, क्योंकि OH हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आप कहीं बारात में जाते हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखते हो, दूल्हे का ध्यान रखते हो, सारी प्रेफरेंस उसको देते हो कि नहीं देते हो। तो वैसे ही IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय आपको प्रेफरेंस मेन फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो उसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH है, कर दिया सिलेक्शन। अब नंबरिंग इस साइड से करो कि OH को कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4, और ये कहलाता है सब्स्टिट्यूट, ये अपना कहलाएगा सब्स्टिट्यूट। और एक कार्बन का क्या कहलाता है, मिथाइल। तो लिखें, सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, तो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। लेकिन इस ई को नहीं लिखेंगे, इस ई को तब नहीं लिखेंगे जब आगे या तो वॉवल हो या वॉवल की साउंड हो। ओके, तो ब्यूटेन ये ऑल है, इसलिए इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ऑल, और ई हटा दिया। तीसरी चीज होती है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स alcohol which contains 3 OH groups, which contains 3
OH groups. The alcohol which contains 3 OH group is called trihydric alcohol. Okay? इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH2OH, CH2OH, CH2OH. ये ट्राइहाइड्रिक हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर करें। सबसे पहले हम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो इसका 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राइऑल। एंड इट्स वेरी पॉपुलर कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। इसका बहुत ही कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। तो डाइहाइड्रिक का मतलब 2 OH, ट्राइहाइड्रिक का मतलब 3। अब 4 वाले को टेट्रा पेंटा ऐसे बोलो, तो जिसमें भी 2 या 2 से ज्यादा OH होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब those alcohols in which number of OH groups are 2 or more than 2। 2 या 2 से ज्यादा वाले को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, क्लियर। अब अगले वाले पे चलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, इन सब की हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो हेलो एल्केन में भी नाम सुने होंगे, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। तो अब नंबर 1 लिखते हैं विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल। तो विनाइलिक एल्कोहल का मतलब जिसमें OH ग्रुप विनाइलिक कार्बन से, तो लिखते हैं कि द alcohol in which OH group is connected to the विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन होता क्या है, तो देखिए अब मन में सवाल उठेगा कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है। तो द डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन। तो लिखूं द कार्बन कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। उसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो देखिए ये अपना विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक है और ये भी विनाइलिक है। तो देखिए जैसे मेरे पास ये 2 कार्बन की चेन है और इसके साथ OH जोड़ दिया, ये भी विनाइलिक है। और देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा डबल बॉन्ड इसके साथ जोड़ दिया, ये भी आपका विनाइलिक है। जैसे मैंने लिखा ये बेंजीन की रिंग नहीं हो, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ यदि OH कनेक्टेड है तो ये भी आपका विनाइलिक हो गया। तो कोई भी कार्बन की लंबी चेन हो और जिसमें डबल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्टेड है उसके साथ OH जुड़ गया तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करें, या 2 हाइड्रोजन आ गया, इधर 1 2 3 और 1 4। जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। बेटे डबल बॉन्ड का होता है sp2, डबल बॉन्ड का होता है sp2, ट्रिपल बॉन्ड का होता है sp, और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन होता है sp3। तो जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब जैसे ये हो गया CH3, दिस विल बी CH2, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड, ये 1 2 3 और 1 2 3 4 हो गए, और ये CH3। अब इन दोनों के IUPAC नेम भी लिख देते हैं।
इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की होगी? 2 कार्बन की। प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप OH को भी जाएगा, तो नंबर 1 नंबर 2। तो इसका नाम 2 कार्बन है तो ईथ, और ईथ में 1 पे ही ईन है और 1 पे ही ऑल है। 2 कार्बन का हो गया ईथ, 1 पे ही डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, और 1 पे ही OH है इसलिए ऑल। अब मैं इस ई को नहीं लिखूंगा, सो इट्स नेम विल बी, अच्छा 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इथेनॉल। इसका IUPAC नेम हुआ इथेनॉल। अब इसमें देखें सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, ये लंबी चेन हो गई। ध्यान रखो OH का, इधर से 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से OH को तो सेम नंबर मिल रहा है, दोनों साइड से OH को तो सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन राइट साइड से करने से ये फायदा हुआ कि दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के दोस्तों को भी फायदा हो गया, मतलब OH के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी फायदा हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन की चेन है? 5। पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 2 इन 3 ऑल, so its name will be pent 2 in 3 all। अब इसकी बात करें, नंबर 1 नंबर 2, अब नंबर 2 करने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया बेटा साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ऑल, और इसको मिला करके लिख सकते हैं हेक्सीनॉल, साइक्लोहेक्सीनॉल। तो ये हुआ विनाइलिक। क्लियर? तो विनाइलिक एल्कोहल का मतलब जिसमें विनाइलिक कार्बन का मतलब द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड। अब दूसरा लेते हैं हम एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है एलाइलिक कार्बन, ठीक है। द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कैसे? देखिए जैसे मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और हमने लिखा CH CH3। अब देखिए ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है वो विनाइलिक है, इससे पहले वाला ये कार्बन एलाइलिक जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये बेटा हमारा कौन सा है? एलाइलिक। और देखिए मैंने लिखा CH2OH CH डबल बॉन्ड CH, ये भी एलाइलिक है। क्यों? जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, और sp3 के नेक्स्ट वाला वही डबल बॉन्ड का मतलब sp2। तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडेशन sp2, और इस डबल बॉन्ड वाले को तो हम विनाइलिक बोलते हैं, तो विनाइलिक के नेक्स्ट वाले को एलाइलिक। तो बेटे ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यदि मैं यहां OH कनेक्ट करता तब तो विनाइलिक बन जाता, लेकिन हमने इसके नेक्स्ट वाले को यहां पर ऐड कर दिया। देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला एलाइलिक कार्बन। अब इसका नाम लिखे IUPAC। देखो ये वेरिएंट चेन हो गई, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 लिखे। 5 कार्बन की है तो पेंट 3 2 ऑल, इसका नाम हुआ पेंट 3 in 2 ऑल। अब इसका नाम देखें, देखो इधर OH को प्रेफरेंस जाएगी 1 2 3, इसका नाम हुआ
2 in 1 all, prop 2 in 1 all, इस तरह से उसकी भी IUPAC नाम लिख सकते हो। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है, बेटे ये भी एलाइलिक अल्कोहल है, ये भी एलाइलिक अल्कोहल है, लेकिन ये वाला एलाइलिक अल्कोहल कितना डिग्री है? तो जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, ये इधर से भी कनेक्टेड है, अरे इधर से भी कनेक्टेड है, दो साइड कनेक्टेड है, तो है तो एलाइलिक, लेकिन कितना डिग्री एलाइलिक है? ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। लेकिन इसमें देखो, जिस कार्बन के साथ ये OH कनेक्टेड है, ये कार्बन सिर्फ एक ही साइड से, तो ये हमारा है तो एलाइलिक, लेकिन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ओके, एक और एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, CH3 OH CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बेटे, ये पहला कार्बन, ये विनाइलिक कार्बन और ये एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक है, लेकिन ये कार्बन कितने साइड के कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 3, तो ये आपका एलाइलिक है, लेकिन कितना डिग्री है? 3 डिग्री एलाइलिक, तो 3 डिग्री एलाइलिक है। तो एलाइलिक और विनाइलिक के बारे में पता चला। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेंजाइलिक क्या होता है, आगे बढ़ते हैं बेंजाइलिक क्या होता है। सो एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है। तो हमने लिया थर्ड वन, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। तो भैया बेंजाइल कार्बन का भी तो पता होना चाहिए, तो बेंजाइल कार्बन किसको बोलेंगे? तो द कार्बन sp3 hybridized which is directly connected to the benzene, which is directly connected to the benzene ring। देखो इस लाइन का मीनिंग एग्जाम्पल से समझ आएगा, डायरेक्ट लिखने से पता नहीं चलेगा। ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, और इस बेंजीन के रिंग के साथ ये कार्बन कनेक्टेड है। दिस कार्बन इज कॉल्ड, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, और इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो देखो एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, ये बेंजीन की रिंग CH2OH, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों है बेंजाइलिक अल्कोहल? बेटे ये बेंजीन की रिंग से कनेक्टेड कार्बन है। अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कार्बन 1 2 हाइड्रोजन के साथ 3 4 सिग्मा है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। तो बेटे ये बेंजाइलिक कार्बन के साथ है, इसलिए इसका कॉमन नेम भी चलता है बेंजाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम चलता है बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, कितना डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है? जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो वापस कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 से, तो ये 1 डिग्री है आपका। और मान लीजिए हमने ऐसे लिखा CH3OH, बेटा ये भी बेंजाइलिक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये भी बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, लेकिन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो 1 और 2 से, और एक इधर 3 से है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। लेकिन हमको ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो बेंजाइल अल्कोहल के बारे में पता चला, एलाइल अल्कोहल के बारे में पता चला, विनाइल अल्कोहल के बारे में पता चला, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और मोनोहाइड्रिक क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक क्या होता है। अब एक चीज होती है बेटा, एक होता है जैम डाई अल्कोहल, जैम डाई अल्कोहल। जैम का मतलब
जेमिनल का मतलब when both the OH present on same कार्बन। तो बेटे हेलो एल्केन में तो कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जेम डाई एल्कोहल्स एक ही कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये दोनों OH आपस में लड़ मर के पानी की नदियां बहा देते हैं, आपस में लड़ मर के वाटर निकल जाएगा, समझ गए। तो जितने भी एल्कोहल हो और जिसमें एक ही कार्बन पे दो OH हो तो वो हाईली अनस्टेबल है, और वो इमीडिएटली क्या चीज रिमूव करेगा, वाटर, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ चलो हाइड्रोजन है तो H, ये एल्डिहाइड बन गया इस केस में। चलो मान लीजिए 3 होता तो एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। अब 3 OH होता तो क्या होता, तो देखो OH OH मिलकर के वाटर, चल मेरे साथी वाटर, तो पीछे क्या बच गया COOH, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करे, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस फंक्शन ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बहुत आसान चीज है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, एक ही कार्बन पे 3 OH भी अनस्टेबल है, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इमीडिएटली वाटर रिमूव कर देगा, और यदि एक ही कार्बन पे 2 OH है तो इंटरेक्ट करके एल्डिहाइड बन जाएगा, और 3 OH हैं तो इंटरेक्ट करके इमीडिएटली कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन दुनिया का एक इकलौता कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH है, उसके बावजूद भी वो स्टेबल है, दैट इज क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। सो क्लोरल हाइड्रेट इज अ कंपाउंड in which 2 H groups are present on the same carbon and still stable। क्यों है उसका भी रीजन बताते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, इस कार्बन के साथ एक OH, दूसरा OH, और एक तो बच गया H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। ये एक ही कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH है, उसके बावजूद भी स्टेबल है। इट इज बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ये H बॉन्डिंग की वजह से, ये H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एक का H तो दूसरे का Cl, ठीक है। तो H बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, क्लोरल हाइड्रेट इज ओनली कंपाउंड विच इज स्टेबल। अदरवाइज एक ही कार्बन पे 2 OH वाले कभी भी स्टेबल नहीं है ना। है मजेदार चीज। ओके, अभी हमने ये बात की है सारी की सारी एल्कोहल की बात की है। अब हम बात करते हैं फिनॉल की बात करते हैं, और साथ ही साथ एल्कोहल की IUPAC भी करते रहेंगे। चलो अब हम करते हैं फिनॉल। ये है बेंजीन की रिंग, और इस पे एक OH है, तो ये भी मोनोहाइड्रिक है, ये भी मोनोहाइड्रिक है, और ये बेंजीन की रिंग OH, और CH3, ये भी monohydric है। ये बेंजीन की रिंग OH, NO2, ये भी मोनोहाइड्रिक है। तो ये फिनॉल है क्योंकि इसमें एक एक OH है। अब देखो बेटा, इसका नाम है फिनॉल, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका क्या नाम लिखेंगे? देखिए, यदि CH3 नहीं होता तो ये फिनॉल होता, लेकिन साथ में CH3 है और कौन से कार्बन पे? 2 पे। इसका नाम हुआ 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल। अब इसका कॉमन नेम वगैरह भी है। तो बेटे, जब बेंजीन की रिंग पे एक OH और एक CH3 होता है तो उसको बोलते हैं हम
क्रिसॉल, हम बोलते हैं क्रिसॉल। और ये एडजेसेंट पोजीशन पे है, उसको बोलते हैं हम ऑर्थो। और यहां CH3 होता तो मेटा, यहां होता तो पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, बिल्कुल पास वाला ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ओके, अब इसका नाम लिखें 1 2 3 4, इसका नाम हुआ 4 नाइट्रोफिनॉल। और बेटे इसको आप पैरा नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकता है, इसको हम पैरा नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं। ओके, एक कंपाउंड और लिया हमने, जैसे ये बेंजीन की रिंग पे एक OH, दिस इज NO2, NO2, NO2। तो बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना। और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, है सिंपल। तो हमने यहां फिनॉल की बात की जिसमें एक OH ग्रुप, तो ये भी मोनोहाइड्रिक हो गए। अब कुछ कंपाउंड हम ऐसे लिखते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप हो, 2 OH ग्रुप हो। तो देखिए जैसे मैंने लिखा एक OH और दूसरा OH, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका क्या नाम लिखें? तो इसका नाम है, ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे है, तो पेरेंट चेन होगी बेंजीन, तो इसका नाम हुआ बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका नाम है बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अपन, जैसे OH और OH, नाम बोलो, बेंजीन 1 2 3, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल। अब इनके कुछ नाम भी है बहुत ही पॉपुलर, कैटिकॉल, और एक का नाम है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, एक का नाम है कैटेकॉल। तो बेटे ये जो है ये एरोमेटिक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन की रिंग से एक साथ कनेक्टेड है, और ये डाई हाइड्रोक्सी है क्योंकि इनमें कितने OH हैं? 2 OH ग्रुप है, इसलिए इनको डाई हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये तो अल्कोहल और फिनॉल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसकी IUPAC आप करेंगे, तो IUPAC लिखेंगे, साथ ही साथ बताते रहना कि वो कौन से टाइप का अल्कोहल है या फिनॉल है, क्या है, जो भी है। तो देखिए जैसे मैंने कंपाउंड लिखा, नंबर 1 CH3 डबल बॉन्ड C OH Cl CH3। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमको बारात में किसकी तरफ ध्यान देना है? दूल्हे की तरफ, और इसमें अपना दूल्हा है फंक्शनल ग्रुप OH। तो आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन करना है इंक्लूडिंग द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू OH। ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन हो गया। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है नंबर वाला मामला, तो इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 1 2 3। अरे दोनों साइड से OH को तो सेम नंबर मिल रहा है, तो हम थोड़ा डबल बॉन्ड के बारे में भी सोच लें, थोड़ा डबल बॉन्ड के बारे में भी सोच लें। तो 1 2 3 4 5
ये अपना एक सब्स्टिट्यूट, ये भी अपना एक सब्स्टिट्यूट, तो ये कहलाएगा अपना क्लोरो और ये कहलाएगा अपना मिथाइल। एक क्लोरो और एक मिथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसका नाम लिखें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेटिकली, सो इट्स नेम विल बी 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट, पेंट है 5 कार्बन है और 2 पे इन है और 3 पे ऑल है, तो इसका नाम है 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 3 ऑल। ऑल इज वेल, गुड, तो ये इसका नाम हुआ। अब जैसे मैंने एक और कंपाउंड लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 C OH and 1 2 and NO2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, ये हो गया। नंबरिंग उस साइड से करोगी, OH को कम नंबर मिले, 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब सब्स्टिट्यूट कौन है? मिथाइल नाइट्रो। कोई बच्चा बोलेगा सर OH भी तो बाहर लटक रहा है चेन के। अरे OH तो मेन है, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो नाम लिखें, NO2 का नाम नाइट्रो और इसका नाम मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? JKLM, M पहले आता है, तो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल 3 नाइट्रो और हेक्सा। हेक्सा लिखते बेटे, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो बार आता है हेक्सा, हेक्सा। और अब लिखो भाई 1 पे इन है ना, और 4 पे आयन और 3 पे ऑल। बेटे सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, उसके बाद लिखेंगे पेरेंट चेन के कितने कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है तो उसको, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको, और लास्ट में जाएगा सफिक्स। अब ये ए नहीं आएगा क्योंकि आगे वॉवल है, ये ई भी नहीं आएगा, ये वॉवल तो नहीं है लेकिन इसका साउंड अ का है, इसको आइन बोलते हैं, वाइन नहीं, आइन। और ये ई भी नहीं आएगा क्योंकि आगे ऑल, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल 3 नाइट्रो हेक्स 1 इन 4 आइन 3 ऑल, 1 इन 4 आइन 3 ऑल। ओके, गुड। अब हम चलते हैं ईथर की तरफ। तो अब बात करते हैं हम IUPAC ऑफ ईथर। इस तरह से फिनॉल की और कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बाकी बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं ईथर्स की। ईथर है भैया, तीतर नहीं है, ये तीतर नहीं है, ईथर। इट्स वेरी सिंपल। तो देखिए ईथर होता है बेटा ROR, ठीक है, और इसका सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है CH3O CH3। दूसरा लिखा मैंने CH3 CH2O CH3। ओके, मैंने लिखा CH3O बेंजीन की रिंग। देखिए ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, क्योंकि जब O के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है। अब ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक बेंजीन की रिंग, दोनों बेंजीन की रिंग, कुछ भी हो सकता है, साइक्लो वाइक्लो कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए यदि दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप सेम हैं तो ऐसे ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, या फिर बोलते हैं हम सिंपल ईथर। सिमेट्रिकल और सिंपल का मतलब
जिसमें दोनों साइड के ग्रुप्स क्या हो, सेम। इसमें हमने देखा दोनों साइड के ग्रुप्स अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, या इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, या उसको कंपाउंड या कंपाउंड भी बोलते हैं, सिंपल की जगह कंपाउंड, कंपाउंड ईथर भी बोलते हैं। ये बेटा कैसे हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल है। अब और चीज सुनिए, यदि आपका ईथर का O किसी बेंजीन की रिंग से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। ये हमारा हो गया एरोमेटिक ईथर, और ये दोनों हो गए हमारे एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर। इफ O is connected to the benzene ring, aromatic ether, अदरवाइज तो वो एलिफैटिक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी IUPAC कर लेते हैं, क्लियर। तो बेटे ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज, ईथर है तो फंक्शनल ग्रुप, बट इन IUPAC इट इज कंसिडर एज नॉर्मल सब्सटीट्यूट। मतलब यदि कंपाउंड में OH वगैरह दिए हुए हो, फंक्शनल ग्रुप वगैरह दिए हुए हो, तो आपको डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को, उनको प्रेफरेंस देनी है। ईथर तो नॉर्मल सब्सटीट्यूट की तरह है। कैसे, तो इसकी IUPAC लिखने का तरीका होता है एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। तो सबसे पहला कंपाउंड है आपके सामने ये रहा। तो आप पेरेंट चेन कितने कार्बन की कर सकते हो, सिर्फ एक कार्बन की ही पेरेंट चेन होगी। ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। CH3 को मिथाइल बोलते हो तो OCH3 को मिथॉक्सी, इसका नाम हुआ मिथॉक्सी। और पेरेंट चेन एक ही कार्बन है तो 1, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट 1 मिथॉक्सी मीथेन, 1 मिथॉक्सी मीथेन। ये उसका IUPAC हुआ। अब कोई इसका नाम कॉमन में पूछे तो क्या लिखोगे, इस O के दोनों साइड कौन से ग्रुप है, मिथाइल, इसलिए उसका कॉमन नेम डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, सिंपल। अब हमने लिया दूसरा एग्जांपल, CH3O C CH3 CH3 CH3। ओके, देन हाउ वी विल राइट द नेम। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, ये रहा लॉन्ग चेन, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है मिथॉक्सी। एक मिथाइल एक मिथॉक्सी। अब लिखें इसका नाम, दोनों सब्स्टिट्यूट, नंबर पहले आएगा अल्फाबेटिकली, इसमें भी मीथ है METH, METH, इसमें Y, इसमें O पहले आता है। हमने नर्सरी में पढ़ा है कि O Y से पहले आता है, तो इसका नाम, अच्छा नंबरिंग तो की नहीं, 1 2 3, so its name will be 2-methoxy, 2-methyl, 2-methoxy, 2-methyl propane, 2-methoxy, 2-methyl propane। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब थोड़े से कुछ बेंजीन की रिंग के ले लेते हैं। देखिए CH3O और ये बेंजीन की रिंग, CH3O बेंजीन की रिंग। अब देखिए इसमें पेरेंट चेन हो गई बेंजीन की रिंग और ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूट, तो इसका नाम हुआ मिथॉक्सी बेंजीन और इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है एनीसोल, एनीसोल। ओके, एक और लिखा मैंने CH3CH2O बेंजीन की रिंग, ये पेरेंट चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इसका नाम हुआ
इथॉक्सी बेंजीन, और इसका भी नाम चलता है और इसका नाम है फेनिटॉल। फेनिटॉल, इसका नाम फेनिटॉल। और यदि दोनों बेंजीन की रिंग O, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, एक पेरेंट चेन और एक सब्स्टिट्यूट, तो इसका नाम हुआ फिनाइल सब्स्टिट्यूट होता है ऑक्सी लगा तो फिनॉक्सी बेंजीन। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज डिस्कस की, एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, एल्कोहल मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, एलाइलिक, विनाइलिक, प्राइमरी, उनकी आईयूपीएसी, फिनॉल, ईथर। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।